हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 16 जनवरी 2022 के हुए ईवीएस के पेपर को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसके बचे हुए 15 पेडागोजी के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हमें ईवीएस के 6 थीमों के बारे में जानकारी होगा तो हम तुरंत पता लगा लेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि ईवीएस के 6 थीम कौन कौन से हैं। पहला है आपका परिवार और मित्र, जिसे इंग्लिश में फैमिली एंड फ्रेंड्स कहते हैं। दूसरा भोजन है, जिसे फूड कहेंगे। तीसरा आश्रय है, जिसे शेल्टर कहते हैं। चौथा पानी है, जिसे वाटर कहते हैं। और पांचवा यात्रा है, जिसे ट्रेवल्स कहते हैं। और छठा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, जिसे इंग्लिश में थिंग्स वी मेक एंड डू कहते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें चारों के चारों आपके थीम हैं। परिवार और मित्र भी है, भोजन है, पानी है और यात्रा है। 2 और कौन कौन सा है? तो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, एक आपका आश्रय यानी कि शेल्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, शिक्षार्थियों के पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे अच्छे तरीके क्या हैं? ए है एक विशिष्ट कारण के माध्यम पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। तो यह सही बात है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है। तो पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्र करके रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। तो यह सही जवाब है। बी है कि एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। यह गलत है। एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, तो जी नहीं, यह नहीं होगा। सी है शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। यह भी सही है। डी है एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। तो यह भी सही है। यानी कि ए, सी और डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? पहला है ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो जी नहीं, केवल पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान ही नहीं, इसके साथ साथ विज्ञान को भी एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का विषय का एकीकरण है। तो यह भी नहीं है। तीसरा है ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। जी नहीं, यह भी गलत है। चौथा है आपका ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो जी हाँ, एकदम सही बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? पहला परिकल्पना बनाना, दूसरा समालोचनात्मक चिंतन या फिर गहन चिंतन। तीसरा है आपका रिकॉर्डिंग, अभिलेख और सुनने के कौशल। चौथा है पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल। क्वेश्चन नंबर 80 है, सीखने के लिए, जिसे इंग्लिश में असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, तो सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं? ए है इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। तो जी नहीं, ये गलत बात है। बी है इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। तो एकदम सही बात है। सीखने के लिए आकलन इसीलिए किया जाता है कि सीखने की स्थितियों में से निहित किया जाए। सी है यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। तो यह भी सही बात है।
डी है यह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता। तो जी नहीं, गलत बात है, बल्कि उन्हें अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए गुंजाइश प्रदान करता है। यानी कि सही जवाब कौन सा है आपका? बी और सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। तो किसके अतिरिक्त हैं? पहला है कि शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करे, तो यह सही बात है। इसीलिए शिक्षक ने आमंत्रित किया था ताकि शिक्षार्थी उसके कौशल और उसके ज्ञान को सीखे। ठीक है। दूसरा है शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीक की सराहना करे, यह भी सही है। तीसरा है शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। तो जी नहीं, यहाँ पर भाषा सिखाने के लिए तो उसे नहीं बुलाया गया था, तो यही गलत है। चौथा है टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना, तो यह भी सही है। चूँकि हमें गलत ही खोजना था तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, मेहर के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं। यानी कि उनके गांव में क्या हुआ था? प्राकृतिक आपदा आया था। वह प्राकृतिक आपदा चाहे बाढ़ के रूप में आया हो, चाहे भूकंप के रूप में आया हो, जिसकी वजह से उनका क्या हो गया था? घर टूट गया होगा, वह एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए। ठीक है। तो अपने मूल स्थान से क्या हो गए? वह विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे जिससे बच्चे अब अच्छा फील करें और अपने आप को अब वर्तमान वाले वातावरण में समायोजित कर लें? तो पहला कि आप धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके। तो जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और पता नहीं कब तक वह अपने आप को समायोजित करेंगे। दूसरा है आप केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। तो जी नहीं, यह भी गलत है। तीसरा है आपका कि उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जी नहीं, यह भी गलत है। चौथा है उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। यह सबसे अच्छा जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। तो इसका क्या औचित्य है? पहला है यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करेगा। तो जी नहीं, गलत है। दूसरा है कि यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। यह भी गलत है। तीसरा है कि समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। तो यह सबसे सही जवाब है। चौथा है शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। तो जी नहीं, यह भी गलत है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। पहला पूर्वानुमान और गणना के कौशल में, दूसरा आंकड़ों के अभिलेखन में, तीसरा अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति के समझ में, चौथा भूदृश्यों को खींचने के कौशल में। तो इसका सही जवाब होगा अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति के समझ को विकसित करने में सहायक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? पहला विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना। तो यह तो सही जवाब होगा। एनसीएफ भी इस पे बल देता है। दूसरा है सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परी हो जाए। तो यह भी सही है। तीसरा है परीक्षा को आसान बनाना। तो जी नहीं, यही गलत जवाब है और हमको गलत ही जवाब खोजना था, तो यही हमारा सही हो जाएगा। चौथा है पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे। तो यह भी सही है आपका। आइए हम एक बार जान लेते हैं कि एनसीएफ 2000 पाठ्यचर्या विकास के लिए कौन कौन से 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताया है।
पहला तो एनसीईआरटी 2005 कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना चाहिए, और दूसरा कहता है कि यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटने के तरीकों से हट जाए, और तीसरा है कि पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे, और चौथा है कि परीक्षा को अधिक लचीला बनाना, आसान नहीं बनाना है बल्कि परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना। और जो पांचवा सिद्धांत है वह कहता है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा, तो किससे बचना होगा? पहला है जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, दूसरा है अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, या तीसरा आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, या फिर चौथा है आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय तकनीकी भाषा का उपयोग करने से बचना होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसमें 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ए, शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, तो सही बात है। बी, शिक्षार्थियों को कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करना, तो जी नहीं। सी है शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यह भी सही है। डी है विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, तो यह भी सही है। यानी कि ए, सी और डी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम कौन सा यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे? आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला, यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, दूसरा यात्रा पर कविता, या तीसरा यातायात के साधन पर मॉडल या प्रतिमान, या फिर चौथा है बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव को क्या करेंगे? शेयर करने के लिए कहेंगे। तो इसमें बच्चा खुद एक्टिविटी करेगा, खुद एक्टिव रहेगा, और जहाँ पर बच्चा एक्टिव रहेगा वह अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगा, वही ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रहेंगे, पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे, या इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग में चर्चा करेंगे, या फिर चौथा उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तो यही सही जवाब होगा कि आप उसके अवलोकन के, उसके ऑब्जर्वेशन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस बात पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, और बच्चों की इस पर राय लेने के लिए कहेंगे और उन्हें भी क्या करेंगे? अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को मज़े करने का समय प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, या चौथा इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। तो इसका सही जवाब है वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ।